अस्सलामुअलैकुम। मैं अवैस आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 8 कंप्यूटर साइंस के फुल बुक के नोट्स, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज की एक्टिविटीज़, और इसके साथ साथ टॉपिक वाइज एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज होंगे एडिशनल, और एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। और स्टार्ट लेते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि हमने हर चैप्टर को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, एक्सरसाइज एडिशनल एमसीक्यूज, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और इसके बाद एडिशनल आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। इनसे रेलिवेंट अगर आपको कहीं पे भी क्यूरीज होती हैं तो आप अपनी क्यूरी को ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी उन क्यूरीज को ज़रूर इंटरटेन करेंगे। इसके अलावा मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि मैं हर एक स्लाइड पे कुछ सेकंड्स के लिए रुकूंगा और देन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव कर जाऊंगा। छोटी छोटी सी आपके साथ डिस्कशन भी करता रहूंगा कि हाँ, आप कौन किन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें, और किन क्वेश्चंस के लिए साथ आपने कौन सी चीज़ अप्लाई करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा अच्छा सपोर्टिव रहेगा एग्ज़ाम्स के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो देन आप जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट शेड्स के कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। इन डिफरेंट शेड्स के क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन के अंदर डायग्राम नज़र आती है, या आपको लगता है कि हाँ जिसके साथ डायग्राम है बुक में मौजूद, तो आप उस डायग्राम को ज़रूर मेंशन करें अपने क्वेश्चन के साथ, ताकि वो बेसिकली डायग्राम जो है आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपके क्वेश्चन को सपोर्ट कर रही होती है। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम बनी हुई है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ, और इसमें आपके पास अगर आप ये डायग्राम स्पेसिफाई करते हैं पेपर के अंदर तो देन ज़रूर इंशाल्लाह ये आपके क्वेश्चन को सपोर्ट कर रही होगी। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि डिफरेंशिएट के जितने क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पर आपके पास इसी तरह एक और एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, मीडिया वाला, कि कौन सी मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे टेलीविज़न है, वहाँ पर हम कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एसएलओ बेस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 एंड होता है, और इसके साथ हम चैप्टर 2 को स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ हैं, और इसके साथ साथ एडिशनल एमसीक्यू स्टार्ट ही हो रहे हैं। इसमें आपके पास आगे जाकर वर्कशीट से रेलिवेंट क्वेश्चंस आएंगे, यानी एक्सेल के क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपको फार्मूला या फंक्शन जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इसके लिए आपको सेल के एड्रेस और सेल को कैसे डील करते हैं वो आपको आना चाहिए, तो देन आप उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन है, ये आप एक्सरसाइज की एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में कुछ नीचे फंक्शंस पूछे हुए हैं, आपके क्वेश्चन हैं उसमें आपने फंक्शंस को लगाना है, जिससे नीचे इस आंसर में मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इससे रेलिवेंट कुछ फंक्शंस मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया है, जैसे सम है, एवरेज है, इफ है, मैक्स है, मिन है। तो इन फंक्शंस की डेफिनेशन, इन फंक्शन का फार्मूला, बेसिकली साइंटेक्स, और फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं, ये अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। इसके साथ साथ मैं कुछ आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, तो उसका यहाँ पर आंसर आंसर भी मेंशन है। अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट ले लिया है।
और अगर आपको लग रहा हो कि हाँ जी स्लाइड्स की जो स्पीड है थोड़ी सी फास्ट चल रही है, तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके ज़रूर अच्छे तरीके से देखें। और अगर उसमें कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। यहाँ पर आपके पास फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ इसकी जो डायग्राम है वो अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लाजमी नहीं है कि आप डिट्टो ऐसी ही डायग्राम बनाएं, बट डायग्राम से मुराद यहाँ पे आपके पास जो लेबल्स हुए हैं ये लेबल्स जहन में होने चाहिए। इनपुट डिवाइसेस हो गया, स्टोरेज हो गया, इनपुट और प्रोसेस, आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस का। तो इनकी ये लेबल्स, इनकी डायरेक्शन आपको जहन में होनी चाहिए। तो आप अगर नेम लिखकर भी इनको सिर्फ डायरेक्शन कर देंगे तो ये आपकी बहुत अच्छी सपोर्टिव डायग्राम बन जाएगी। इसके साथ ये स्टेप्स हैं, इसको आपने सीक्वेंस में याद रखना है। सीक्वेंस के भी एग्जाम के अंदर इसके नंबर होते हैं। इसी तरह स्कोप और लिमिटेशन के दरमियान डिफरेंशिएट है, ये भी आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूडो कोड है, सूडो कोड लाजमी नहीं है कि आपकी एक्सरसाइज वाला दिया जाए, कुछ अनसीन क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं सूडो कोड से रेलिवेंट हो, या आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पाइथन के या स्क्रैच के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उससे रेलिवेंट आपके पास अनसीन क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर इन सूडो कोड्स के अंदर या आपके पास पाइथन के जो प्रोग्राम्स देखेंगे उसके अंदर अगर आपको कोई इशू हो तो आप क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, हाउ डू वी मेजर द एन एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है आंसर इसका। और अगर इस आंसर में कोई कंफ्यूजन नज़र आ रही हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप। इसी के साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 3 एंड होता है। चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट ले रहे हैं, प्रोग्रामिंग का है। इसमें हम पाइथन और स्क्रैच के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक्सरसाइज के स्क्रैच और पाइथन से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपके पास आएगा एडिशनल मटेरियल, उसमें मैंने आपको कुछ पहले थ्योरीज प्रोवाइड की हुई हैं और उस थ्योरीज के बाद हम आपके प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ये आपके पास छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं आपके एडिशनल, जो स्क्रैच और बेसिकली पाइथन से रेलिवेंट होंगे। यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली आपके स्क्रैच में जो ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं उन ब्लॉक्स के नेम प्लस ब्लॉक्स के कलर, उनके हिसाब से उनकी थोड़ी छोटी छोटी वन लाइन डिस्क्रिप्शन है। इसको माइंड में रखिएगा। आपका अगर इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जी साउंड क्या करता है, इवेंट्स क्या पर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इससे रेलिवेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए एसएलओ बेस तो आपको आना चाहिए। यहाँ पर आपको स्क्रैच से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर उसके आंसर भी स्पेसिफाइड हैं। अगर किसी के दो आंसर मैंने मेंशन किए तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं अपने पेपर के अंदर। इसी तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पाइथन के प्रोग्राम्स। पाइथन के प्रोग्राम्स में हमने स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइड किया है यहाँ पर सिंपल। उसके बाद आगे जाकर आप देखेंगे डिसीजन वाले आ रहे हैं, यानी कि कंडीशनल आ रहे हैं। और कंडीशनल के बाद आपके पास कुछ लूप की एग्जांपल्स हैं। अगर इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन को ज़रूर इंटरटेन करूँगा। इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 एंड होता है और चैप्टर नंबर 5 को लेते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इसके एमसीक्यूज भी देखने हैं और इसके जो क्वेश्चन एडिशनल मैंने प्रोवाइड किए हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। एक ये क्वेश्चन, वाई वी नीड साइबर क्राइम लॉ, इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं। इसी तरह नीचे कुछ एसओलो बेस्ड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैंने एडिशनली प्रोवाइड किए हैं गाइडलाइंस फॉर एथिकल यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। कुछ बुलेट इसमें से स्टेट एंड रूल्स, ये अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स पूछे जाते हैं फॉर ऑनलाइन सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप जब कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपके पास यहाँ पर आपको याद होने चाहिए।
इसी तरह मालवेयर और मालवेयर की टाइप्स क्या होती हैं, इनमें से कोई स्पेसिफिक भी पूछा जा सकता है और डिटेल्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों तरीके से आने चाहिए ये क्वेश्चन के आंसर। इसी तरह यहाँ सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स मैंने कुछ पाँच छः मेंशन किए हुए हैं, इनको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें हो। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स पूछा जाता है, मोस्टली तीन या चार पूछे जा रहे होते हैं, तो आपको आने चाहिए। इसी तरह यूजेस ऑफ इंटरनेट है इन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हैं, इसमें से कोई एक आध फील्ड आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसी तरह यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 एंड हो रहा है, चैप्टर नंबर 6 का स्टार्ट लेते हैं, जहाँ पर आपको कुछ एमसीक्यूज नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह ये एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान, इसके साथ इसकी डायग्राम। इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग और उसकी डायग्राम आपने तैयार करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों लास्ट ईयर के एग्जाम में भी पूछे गए थे, उससे पहले भी कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान पूछा गया था। इसी तरह पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह कुछ मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एसएलओ बेस यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, और इसके साथ ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरबैंक ट्रांसफ़र है, इजी पैसा है, इसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास पूरी बुक के नोट्स एंड होते हैं। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक जगह पे कोई क्वेश्चन आया हो या आपकी कोई क्यूरी हो, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के ऊपर शेयर कीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को ज़रूर इंटरटेन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, और आप इंशाल्लाह, मेरी दुआ है कि आप फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। अल्लाह हाफिज़।